सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। बाउसूल और बाहिम्मत लोग अपने बलबूते पर उड़ान भरते हैं और फिर कामयाब भी हो जाते हैं, और जिनके पल्ले कुछ नहीं होता, जिन्होंने पंजाबी से कहेंगे कख नहीं होता पल्ले, उनको बैसाखियों की ज़रूरत पड़ती है। पढ़नी है ना सारी बातें, पल्ले जो कख नहीं होता। अब सियासत में भी बैसाखियों का सहारा लिया जाता है। सियासी बैसाखियों की मदद से वो काम करने की कोशिश की जाती है जिसकी खुद करने की समझें कि यह सलाहियत नहीं होती है, और तारीख गवाह है कि सियासी बैसाखियाँ अक्सर धोखा दे जाती हैं। और जब बैसाखियाँ छिन जाएं तो फिर आप क्या करेंगे? क्या सिचुएशन होगी? आप धड़म से गिर जाएंगे, और गिरने से कोई रोक नहीं सकता आपको। अब ऐसा ही कुछ पीडीएम इत्तेहाद के साथ हुआ, या कहने के हो रहा है, अभी भी हो रहा है। इस इत्तेहाद में अपोजिशन जमातों ने एक दूसरे को सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश की, बकायदा सहारे दिए ना एक दूसरे को, तुम मेरा सहारा बनो, मैं तुम्हारा बनूं, तुम मेरा बनो, सब कमज़ोर। लेकिन हर जमात अपने अपने मुफादात और नज़रियात की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, और इसीलिए इसमें शामिल हर जमात दूसरी जमात की जंजीरों से टकरा कर धड़म से नीचे गिर गई, गिरती चली गई, गिरती चली गई, गिरती चली गई, और आखिर में ये इत्तेहाद पारा पारा हो गया। मैं पहले दिन से कह रही थी टूटना है इत्तेहाद, देख लें टूट गया। अब ये दावा, लेकिन अभी दावा है कि ये कायम है, अभी भी दावा है। वो कहते हैं ना शर्मिंदगी कैसे छुपाई जाए, क्या करें, अब इज्जत भी बचानी है, फेस सेविंग। नहीं नहीं नहीं, कायम है, कायम है। ये रूमर्स हैं, ये अफवाहें हैं, बस ये मुखालिफिन कर रहे हैं। ये हुकूमत वालों की तो ख्वाहिश है, ये इनका मौक़िफ़ है इत्तेहाद वालों का, टूटे हुए बिखरे हुए इत्तेहाद वालों का, जो धड़म से नीचे गिर गए, एक दूसरे के सहारे पे कायम रहने वाले। अब अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए कहते हैं ये तो हुकूमत की दिल की ख्वाहिश है, ये तो रूमर्स हैं, ये तो अफवाहें हैं। अभी भी कायम है इत्तेहाद, वो शर्मिंदगी मिटाने के लिए समझ लें, और कुछ नहीं है। टूट गया, पारा पारा हो गया। अब जैसा ये कायम है बकौल इनके, इनको खुद भी पता है कि कैसा कायम है और क्यों ये बात की जाती है, शर्मिंदगी मिटाई जाती है, फेस सेविंग के लिए बात की जाती है, गोंगलू से मिट्टी झाड़ी जाती है, जो भी कह लें। अब इस इत्तेहाद को यकीन जानिए क्यों टूटा, ज़रा सोचिए नाज़रीन, क्यों पारा पारा हुआ? ख़तरा किससे था या अब भी किससे है? इस इत्तेहाद को बाहर से कोई ख़तरा नहीं है, हुकूमत से, इदारों से, अवाम से इसको कोई ख़तरा नहीं, बल्कि इसे ख़तरा अंदर से है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये अपने लिए खुद खतरा है। इत्तेहादियों से इन्हें खतरा था, अंदर से खतरा था, क्योंकि जितनी जमातें उतने नजरिए। खुद सोचे ना, अंडरस्टूड सी बात है, जितनी जमातें उतने नजरिए। सो कैसे साथ साथ चल सकते थे? हो ही नहीं सकता था ना, नामुमकिन था। अब यकजहती भी अगर होती हो तो वहाँ होती ना जहाँ नजरिया एक होता, मकसद एक होता, रहनुमा एक होता। लेकिन यहाँ तो हर रहनुमा खुद को दूसरे से बरतर और बेहतर समझता था, दूसरे को छोटा समझता रहा। कोई कहता है मुझसे सीख लो, कोई कह रहा है मैं सिखाता हूँ, कोई किसी की सुनता नहीं था। सब अपने आप में बेहतरीन और बेस्ट, और दूसरा सबके सामने जो था वो आपके सामने। अब ये इत्तेहाद, कैसा इत्तेहाद, कैसी यकजहती, कैसे कायम रहता? आपको याद होगा ये इत्तेहाद हुकूमत गिराने निकला था। क्या एजेंडा था कि हम हुकूमत को नहीं मानते और गिरा के रहेंगे, बोरिया बिस्तर गोल होंगे हुकूमत के, हुकूमत को घर भेजेंगे, ये इनका एजेंडा था ना। लेकिन खुद गिर पड़े। ये है सिचुएशन इस टाइम, ये है इनकी पोजीशन इस टाइम पे, ये है हकीकत जो खुल के सामने आ गई, ये है असलियत जो खुलकर सामने आ गई कि निकले थे हुकूमत गिराने, खुद गिर गए। आप पूछें, उठाएं ना ज़रा गिरोहों को। अब ये अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के गले पड़ने वाला था, लेकिन इत्तेहादी एक दूसरे के गले पड़ गए। ये अंदर की कहानी, शायद ही गले पड़ जाता। चले टफ टाइम तो दे सकते थे ना, आप किसी को टफ टाइम तो दे सकते थे, परेशान तो कर सकते थे, हुकूमत चाहे ना गिरती, लेकिन आप तो टफ टाइम भी ना दे सके। पहले स्टेप पे आप गिर गए क्योंकि आप सब एक दूसरे के गले पड़ गए, बल्कि एक दूसरे का गला दबाने लगे। गले पड़ना नहीं, गला दबाने पर आ गए। लड़ाई झगड़े रंजिशें, ये जो रंजिशों की चिंगारियां हैं इत्तेहाद बनने के पहले दिन से आप देख रहे हैं नाज़रीन, आपको नजर आ रही है ना। कभी ये उस पर तनकीद कर रहे हैं, कभी वो उसको ढके छुपे अल्फाज में क्या कह रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। फिर जब ये चिंगारियां जो हैं इख्तिलाफात के शोलों में बदल गई और पीडीएम को जलाकर रख कर दिया, फिर भी यही इसरार किया जा रहा है, यही इसरार के इत्तेहाद बाकी है। चले मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इनकी बात मान लेते हैं, खुश हो जाएं। मैं भी मान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए कि इत्तेहाद बाकी है। लेकिन फिर ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी में गोलाबारी चल रही है बाकायदा, ये क्या है? क्या ये भी इत्तेहाद की कोई डिफरेंट फॉर्म है?
क्योंकि आप वक्रे लोग हैं, डिफरेंट लोग हैं, तो आपका फिर इत्तेहाद भी ज़रा डिफरेंट होगा। तो मेरे ख्याल से आजकल इत्तेहाद के लिए गोलाबारी ज़रूरी है, आजकल इत्तेहाद के लिए लड़ाइयाँ ज़रूरी हैं। आजकल जो इत्तेहाद जहाँ पर होगा ना, वहाँ पे एक दूसरे पर तंज के नश्तर बरसाए जाएंगे। इत्तेहाद की नई डेफिनेशन हमारे सियासतदानों ने शायद कहने के मार्केट में मुतारिफ करवा दी, इंट्रोड्यूस करवा दी। अब यही समझ आती है कि इत्तेहाद है ये, जहाँ पर इत्तेहाद होगा वहाँ लड़ाई होगी, जहाँ इत्तेहाद होगा वहाँ गोलाबारी होगी, लफ्ज़ा गोलीबारी होगी, इल्ज़ामात होंगे, तनकीद के नश्तर बरसाए जाएंगे, चूँकि ये इत्तेहाद है। ये नई डेफिनेशन है हमारे सियासतदानों की जानिब से। अब पीडीएम के सरबराह ज़रा बता दें, आप इस इत्तेहाद के सरबराह हैं ना, तो हम सरबराह से पूछते हैं, सबसे बड़े जो उसूली तौर पर, वैसे अगर मैं बात की जाऊँ करूँ कि जो बाहर इत्तेहाद का शोर मचाया जा रहा है, अंदर खाते अब खोज पता क्या लगाया जा रहा है कि इस इत्तेहाद को तोड़ने का आखिर जिम्मेदार है कौन। तो बता सकते हैं ये जो सरबराह साहब हैं इतने बड़े, जिन्होंने बाल सफ़ेद किए सियासत में, कि कौन है जिम्मेदार। अब तो सियासी बहन भाई के सियासी रिश्ते का असल रंग खुलकर सामने आ गया। कल एक बहन अपने सियासी भाई को यकीन दहानी करवा रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं लड़ेंगे आपस में भाई, हमने नहीं लड़ना। लेकिन उस बहन के सियासी भाई ने उनकी, आपको याद है, उस बात पर भी ना हाँ की थी ना की थी, वो न्यूट्रल रहे थे। उन्होंने इस रिश्ते को निभाने की कोई हामी नहीं भरी थी। ये तब सिचुएशन तब भी ये थी क्योंकि वो माजी जानते थे ना, उनको पता था कि जो बहन साहिबा सिर्फ बातें कर रही हैं, वो जानते थे बहन भाई का रिश्ता सिर्फ मफादात के लिए बनाया जा रहा है और ये वक्ती रिश्ता है जो बाजी इस टाइम पे बना रही हैं। वक्त आने पे कोई बहन भाई का रिश्ता नहीं है। वक्त आने पे कैसे ये आंखें माथे पर रखती हैं ये खातून, उनके वालिद, क्या वो नहीं जानते थे उनका भाई कह रही थी। और वक्त आने के साथ साथ आपने देखा, वक्त गुजरने के साथ साथ वही हुआ जो उनको पहले से यकीन था और होना भी यही था। और अब दुनिया ने भी देख लिया कि बहन भाई के दावेदार अब एक दूसरे पर कर रहे हैं वार। अब एक दूसरे के खिलाफ ये बहस चल निकली कि कौन किसका लाडल है। अच्छा, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी पर एस्टैब्लिशमेंट के आशीर्वाद का इल्ज़ाम लगाने वालों को ये दुख है कि अब एम्पायर उनके साथ नहीं है, बल्कि एम्पायर तो न्यूट्रल है और उनको न्यूट्रल होने पर तकलीफ हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अक्सर वो वाक़या बताते हैं कि नून लीग के कायद जब क्रिकेट खेला करते थे तो वो अपनी मर्ज़ी के एम्पायर खड़े करते थे जो उनको कभी आउट नहीं देते थे। यानी इमरान खान साहब के बकौल उनको एम्पायर साथ मिलाकर खेलने की आदत थी और यही वजह कि नून लीग सियासत में सिर्फ इदारों की इस हद तक मुदाखलत चाहती है जिससे इनको इक़्तिदार मिल जाए बस। लेकिन जब ज़माने ने पलटा खाया और हवाएं किसी और समत में चलने की बजाय न्यूट्रल होकर अपनी मर्ज़ी से चलना शुरू हो गई, तो ये गुस्ताखी इन्हें कैसे गवारा हो सकती थी। क्योंकि ऐसे तो इनको तो इक़्तिदार और एनआरओ मिल ही नहीं सकता था इस सिचुएशन में। अब इसीलिए मेरे ख्याल में नून लीग के कायद को ये दुख है कि वो हवा क्यों नहीं चल रही जो इनको इक़्तिदार पे दोबारा बिठा दे। अब आपको याद होगा नाजरीन, जब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में नाअहली केस में सुरखरू हुए थे तो नून लीग के कायद ने क्या कहा था कि लाडले को छोड़ दिया जाता है और हमें पकड़ लिया जाता है। अब इन्हें ये मसला नहीं था कि इमरान खान को क्यों छोड़ दिया, इनको बेसिक मसला, ये इशू क्या था। इशू ये है कि इनको जो इशू था वो ये है कि वो क्यों पकड़े गए। अब इसी वजह से नून लीग पीपल्स पार्टी पर एस्टैब्लिशमेंट के हाथों खेलने का इल्ज़ाम लगा रही है। अभी नून लीग की नायब सदर के बिलावल को लेकर जो कॉल ऑफ फेल है उसमें तजाद में फ़र्क जो है ना, ये जो तजाद है ये ज़रा खुद देखिएगा, ये फ़र्क देखिएगा। जी तो सुना आपने, पहले बहन भाई फिर लड़ाई भाई इनकी तो सिचुएशन में बड़े शेर बन सकते हैं, बड़ी शायरी हो सकती है। पहले बहन भाई फिर लड़ाई। अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, नून लीग की जो नायब सदर है इन्होंने ट्वीट किया था कि इमरान खान का मुतबादिल तैयार किया जा चुका है। जब इनसे सवाल हुआ कि इनका इशारा किस तरफ था तो उनका कहना था कि अगर मैंने खुलकर बात करनी होती तो फिर इशारा क्यों करती। और इस बात का क्लियर सबूत है, वाज़ेह सबूत है कि नून लीग की नायब सदर का इशारा यकीनी तौर पर बिलावल की तरफ था। फिर एक और जगह क्या फरमाती है मोहतरमा कि अगर इनके वालिद के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा तो वो उसकी ज़बान खींच लेंगी। शिबली फराज साहब के बकौल इनका ज़बान खींच लेने वाला बयान आपको पता है किसके लिए था? जरदारी साहब के लिए था। अब अगर देखा जाए तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है क्योंकि पीडीएम की आखिरी मीटिंग में नून लीग के जो दोनों तरफ पिच के दोनों तरफ आप समझ लें खेलने की वजह जो थी ना, उससे जरदारी साहब नून लीग के कायद पर बहुत बरहम हो गए थे और पूरी जो नून लीग है उसे जरदारी साहब के सियासी फैसलों से मायूसी भी हुई थी। और आज के बयान में ये मोहतरमा क्या कहती है कि मेरा बिलावल के साथ अच्छा ताल्लुक़ है और साथ ही कहती है कि मुझे मेरे वालिद ने इक़्तिदार सिखाई, इसलिए मैं खुश सलूबी से चलती हूँ और वह बिलावल अपने ताल्लुकात को लेकर मज़ीद बात नहीं करना चाहती। यानी जाते हुए भी इन्होंने फिर पीपल्स पार्टी को तड़ी लगा दी। तड़ियाँ लगाने में तो माहिर है, PhD स्कॉलर नहीं है, तड़ियाँ लगाने में धमकी दे दी, तड़ी दे दी। अब ये क्या धमकी थी? धमकी से याद आया कि नून लीग की नायब सदर नैब को भी धमकी देती थी
धमकी तो छोटी चीज़ है इनके लिए भी, ललकारती हैं, डायरेक्ट ललकारती हैं, लेकिन फिर भी डर गई हैं। ये भी समझ आई आपको, ललकारने वाला कभी डरता है? वो तो बड़ा बहादुर होता है, उसका तो जिगर शेर होता है वो। लेकिन ये कैसे लोग तड़ियाँ भी लगाते हैं और डर भी जाते हैं, देखिए ज़रा। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ने जो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर है मरियम नवाज, इनकी 12 अप्रैल तक पूरी जमानत मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया, आपको पता है। और एक तरफ ये साहिबा कहती हैं कि निहत्ती लड़की से डरते हैं नैब वाले, दूसरी तरफ खुद गिरफ्तारी से डरती है निहत्ती लड़की। इस निहत्ती लड़की की समझ नहीं आ रही, अगर डरती नहीं है तो फिर इस निहत्ती लड़की की गाड़ी से पत्थर क्यों निकलते हैं? एक तरफ इदारों को धमकियां देती हैं, तड़ियां लगाती हैं, ललकारती हैं, लेकिन फिर गिरफ्तारी के खौफ से लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने के लिए दौड़े लगा देती है निहत्ती लड़की। ये बहादुरी है तो फिर बुज़दिली किसको कहते हैं? ये भी ज़रा समझा दें निहत्ती लड़की किसी वक्त। अब नैब को ललकार कर कहती थी कि हम नहीं डरते, फरमाया करती थी कि वो नून लीग के कायद की बेटी हैं, जेल से नहीं डरती। तो आपके वालिद कहाँ हैं? मेरे ख्याल से वो तो जेल जाने के बजाय लंदन नहीं सुधार गए थे, जेल से तो डर गए थे, तभी तो लंदन भाग गए झूठ बोल के कि मैं बहुत बीमार हूँ। फिर कितने बीमार है पूरी कौम ने देखा। और आपके जेल से प्यार होने का दावा भी झूठा निकला। अभी हवा में बातें हैं ना कि नैब गिरफ्तार करेगा या नहीं करेगा, करेगा भी या नहीं, लेकिन ज़मानत लेने पहले पहुँच गई आप। वाकई आप किसी से नहीं डरती, बहुत बहादुर हैं आप, प्रैक्टिकली साबित किया आपने। अब नाज़रीन की क्या कहती है कि नैब हुकूमत की डूबती कश्ती को नहीं बचा सकता। तो मोहतरमा पहले पीडीएम की डूबती कश्ती को तो देख लें, फिर किसी और की कश्ती को डुबोने का सोचिएगा। आप जिस कश्ती पर सवार थी उसका मकसद क्या था? हुकूमत की कश्ती को डुबोना। बल्कि अब तो आपकी गिरफ्तारी से पहले ज़मानत कराने पर आपकी अपनी जमात वाले नाराज़ हो गए। ये आपकी सिचुएशन है। हमजा शहबाज 26 मार्च को आपकी नैब पेशी पर ज़बरदस्त अवामी एहतजाज की तैयारियां कर रहे थे और ज़राए क्या कहते हैं कि ज़मानत नहीं लेनी ये आपकी जमात का फ़ैसला था, लेकिन आपने आमरियत दिखाई, इस फैसले को पाँव तले रौंद कर ज़मानत लेने पहुँच गई। आपको जमहूरियत के लिए क्या आप कहती जद्दोजहद का दावा करती नहीं थकती हैं? पहले अपनी जमात पर तो जमहूरियत कायम कर लें, वहाँ से स्टार्ट करें ना, एग्जाम्पल सेट करें, फिर बाकियों को लेक्चर दें आप। अब खबरें ये भी है नाज़रीन कि ज़मानत मिलने के बाद हमजा शहबाज की सदारत में होने वाला जो मुशावरती इजलास है वो बाकायदा मुलतवी कर दिया गया और उस इजलास में 26 मार्च को होने वाले एहतजाज के हवाले से मुशावरत होना थी। और पार्टी का फैसला क्या था कि ज़मानत के लिए रुजू नहीं किया जाएगा। अगर नैब ने ऐसी कोई हरकत की तो उसका शदीद रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि नून लीग की नायब सदर ने पार्टी को एतमाद में लिए बगैर खुद से फैसला कर लिया। और दूसरा इनका क्या कहना है कि अब वो नैब का आसान हदफ नहीं बनेंगी। आप तो खुद को हलीमा सुल्तान भी समझती हैं, लेकिन वो तो बहादुर किरदार है, उससे कुछ सीख लेना था। आपने बिलावल के सामने क्या कुछ नहीं कहा कि आप हर सियासी इंतकाम का मुकाबला उनके साथ मिलकर करेंगी, किसी से घबराएंगी नहीं। लेकिन अब बिलावल क्या सोचेंगे कि खुद को बिलावल की बाजी कहने वाली डर गई। अच्छा, नून लीग की जो नायब सदर है ना, ये नहीं चाहती कि हमजा कहीं भी पार्टी को लीड करे नाजरीन, ये नहीं चाहती। अंदाजा लगाए कि नून लीग की नायब सदर ना अपनी जमात के लोगों को एतमाद में लेती हैं, ना इत्तेहादियों को लेती हैं, जिसकी वजह से इनकी अपनी जमात बाकायदा टूट फूट का शिकार है। तो फिर पीपल्स पार्टी इन पर कैसे भरोसा करे? नहीं करेगी ना, कोई भरोसा करेगा ही नहीं। और अब तो बिलावल ने भी आपके इल्ज़ाम का खुलकर जवाब दे दिया है, आपने सुना होगा ना, देखिए ज़रा बिलावल क्या कहते हैं। अच्छा, बिलावल ने नून लीग की नायब सदर को पैगाम दिया है कि अगर वो उनको जवाब देना चाहते तो वो खुद जवाब देने के बजाय अपनी जमात के नायब सदर को कहते कि वो नून लीग की नायब सदर के मुतबादिल वाले इल्ज़ाम का जवाब दें। यानी वो आपको इस काबिल ही नहीं समझते कि आपके लेवल पर आकर जवाब दें। दूसरा, वज़ीर आज़म भी यही कहते हैं कि मैं नून लीग की नायब सदर को इतनी तनकीद के बावजूद जवाब नहीं देता क्योंकि वो खातून है। अब आप अंदाज़ा करने कि इमरान हो या बिलावल, आपको कोई कुछ समझता ही नहीं, आपको अहमियत ही नहीं देता कि आपको जवाब दिया जाए। और आज फिर पीडीएम के सरबराह ने नून लीग के कायद और ज़रदारी साहब को फ़ोन करके कहा है कि अपने अपने बच्चों को समझाएं, खुद बच्चों की तरह सियासत ना करें। सुने ज़रा, इनकी बातें सुन के हंसी आ जाती है नाजरीन। पीडीएम के सरबराह को चाहिए कि वो कम अज़ कम नून लीग की नायब सदर को बच्चा ना कहें। अब आपको भी हंसी आ रही होगी नाजरीन, ये है इन लोगों की सियासत, क्योंकि मोहतरमा चिढ़ जाती है, उनको बच्चा कहा जाता है। खैर, बिलावल ने साफ साफ कह दिया कि सिलेक्टेड होना उनके खून में शामिल नहीं है, वो लाहौर का एक ख़ानदान है, इसको सिलेक्टेड होने का शर्फ हासिल है। बिलावल के साफ साफ कहने का मतलब यही था कि नून लीग वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें और फिर इल्ज़ाम लगाएं। नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, इस वक्त सियासी आग दो न जाने बराबर लगी हुई है। और अरस्तू साहब बयान ना दें, रस्तू साहब का ज़हन आपको पता सबसे ज़्यादा चलता है, रस्तू साहब बयान ना दें, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए ज़रा, नेशनल रस्तू पाकिस्तान क्या कहते हैं,
अब अरस्तु साहब के जहन का मुकाबला मैं तो नहीं कर सकती, मुझे तो मतलब मेरा तो इतना जहन ही नहीं होगा। अरस्तु साहब तो बहुत फिर आपको पहुँचे हुए बंदे हैं, अब इन पे मैं क्या तबसरा करूँ। बहरहाल पैंतरे बदलने में नून लीग का कोई सानी नहीं है और कमर जमान कायरा साहब इस बात की बाकायदा तस्दीक कर रहे हैं कि कमर जमान कायरा साहब का टीम चलाइएगा। अच्छा, बात इशारे में होती है, लेकिन जिसके लिए होती है वो अच्छी तरह से समझ जाता है। कायरा साहब ने दुरुस्त कहा कि मीडिया के जरिए पैगाम नहीं पहुँचाए जाने चाहिए और ना इशारों में बातें करनी चाहिए, क्योंकि इनसे मसाइल बढ़ते हैं। अच्छा, कायरा साहब से जब पूछा गया कि बिलावल ने लाहौर के जिस खानदान को सिलेक्टेड कहा, उनका इशारा किसकी तरफ था, तो कायरा साहब ने नून लीग की नायब सदर के बयान के जवाब में लाइटर नोट पे जवाब देते हुए कहा कि कुछ बातें इशारों में की जाती हैं, उन्हें इशारों में ही रहने दें, क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। और यही पैंतरे बदलने की बात, तो कायरा साहब कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी पैंतरा नहीं बदल रही, हमने इशारों का जवाब इशारों में दिया है और अगर इशारों में हमारे बारे में बातें होंगी तो फिर इसका जवाब भी दिया जाएगा। अच्छा नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग में ये जो बढ़ती हुई कशीदगी है, इसकी वजह सिर्फ तलाल चौधरी साहब का जो बयान है ना, वो भी था इसकी वजह। ज़रा याद रखिएगा वो बयान, और नून लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर अब्दुल्लाल के उस बयान को उनकी ज़ाती राय करार दे रहे हैं। ज़ाती राय, ज़रा क्लिप देखिएगा, फिर मैं ज़रा इस पर जवाब देती हूँ। अच्छा, आपको पता नहीं कि तलाल चौधरी साहब हो गए या बहुत से ऐसे लोग हैं सियासत में, मैं किस किस का नाम लूँ, जो मेरे ख्याल से पार्टी के लिए, मैं अक्सर ये कहती हूँ, जुमला बोलती हूँ कि ये ख़तरा बाहर से नहीं, ये अंदर से है। ये अंदर के लोग ऐसे होते हैं बाकायदा पार्टी के लिए ख़तरा होते हैं, या फिर उन बेचारों को ना आगे लगा दिया जाता है। अब अगर तलाल का बयान ज़ाती नोयत का, ज़रा सुनिएगा गौर से नाजरीन, अगर ज़ाती नोयत का बयान था तलाल का, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी ट्वीट में बिलावल का बराह रास्त नाम लेकर पीडीएम के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की। एक सिचुएशन तो ये हो गई, और इस पर नून लीग जो है उसकी क़यादत को हरकत में आना चाहिए था अगर ज़ाती नोयत का था, और पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तलाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी कि भाई आप अपनी ज़ाती नोयत के जो ट्वीट्स कर रहे हैं ये ज़रा क्लियर करें, ज़ाती नोयत की आपकी ज़ाती राय है, पीडीएम में फूट क्यों डलवा रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए था ना कि पार्टी हरकत में आती, बाकायदा कार्रवाई होती। अब क्योंकि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, अगर उनकी ज़ाती नोयत के बयानात से फूट पड़ रही है, इख्तलाफात आ रहे हैं, तो फिर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। फिर इसका मतलब क्या, अब दूसरा मतलब क्या निकलता है वो भी सुन लें ज़रा। दूसरा मतलब अब ये निकलता है कि इनको पार्टी की आला क़यादत की तरफ से इजाज़त थी। आला क़यादत का मतलब समझते हैं ना नाजरीन, आला क़यादत इनके दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ पकता रहता है, खिचड़ी पकती रहती है। आला क़यादत की तरफ से इजाज़त थी कि वो ऐसा ट्वीट करें, तो फिर ऐसे में मोहम्मद कहना कि तलाल चौधरी की ट्वीट उनकी ज़ाती राय थी, ये बात मुझे तो हजम नहीं हो रही। खैर, अब नून लीग की जो मनफी सियासत है उसने पीडीएम के सियासी, आप कह लें, मैदे में बदहज़मी पैदा कर दी है। अब ये पीडीएम का इत्तेहाद तमाम सियासी जमातों को अपने सियासी मैदे से उगल कर कहेगा कि अब तो ऐसे नहीं चलेगा, अब वाकई नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा को नैब ने, आपको पता है कि 26 मार्च को तलब कर रखा है। गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू भी किया है, और ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज का कहना है कि इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होना मैं चाहती हूँ, लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को मरियम नवाज को 12 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए, नैब ने भी मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। मरियम नवाज की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर होने के बाद मॉडल टाउन में होने वाला जो मुशावरती इजलास है वो भी मनसूख कर दिया गया। इस हवाले से नून लीग में भी इख्तिलाफ खुलकर सामने आ गया। ज़राए ये बताते हैं कि पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं मरियम की जमानत पर खुलकर बोल पड़े हैं। कहते हैं कि जमानत कबल गिरफ्तारी से कारकुनान में ये तासुर गया है कि मरियम नवाज गिरफ्तारी से डर गई हैं। अब 26 मार्च को पेशी पर कारकुनान को बुलाने का क्या फ़ायदा। ऑपोजिशन लीडर के हवाले से भी पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों जमातें यही चाहती हैं कि ऑपोजिशन लीडर उनका बने। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुझसे माइज़ा हमीद साहिबा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया माइज़ा ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। माइज़ा, अब तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी नैब को मरियम नवाज साहिबा को 12 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। क्या अब भी आप लोगों को कोई खदशात हैं कि अब भी मरियम नवाज काफिले की सूरत में नैब में पेश होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने मुझे बुलाया प्रोग्राम में। बात यह है कि हम लोग जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है मरियम नवाज साहिबा का, जो उन्होंने जो है ज़मानत ले ली है कबल इस वक्त, वो इसीलिए ली है कि उसका पस मंज़र ये है कि जब मरियम नवाज साहिबा जो है वो जेल में अपने मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिलने गई,
तो उस वक़्त उनको जो है एक गैर आइनी तरीके से जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, जो बिल्कुल गलत था और उस पर जो है शदीद एहतजाज हुए पूरे मुल्क में। और दूसरी दफ़ा जब मरीम नवाज़ साहिबा नैब की हाज़िरी के लिए गई, उस वक़्त जो है पुलिस गर्दी जो है वो पंजाब हुकूमत ने सिलेक्टेड साहब की मर्ज़ी से जो है वो भरपूर तरीके से की, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी को एक बुलेट हिट की, जिस पे उन्होंने ट्वीट भी किया। ये पंजाब हुकूमत का काम है कि एक पॉपुलर लीडर को, एक अवामी लीडर को, मरीम नवाज़ शरीफ जैसी लीडर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते, ना कि उनको जो है उल्टा जो है उनके ऊपर अटैक करते। तो हमारी ये जो पॉपुलर लीडर हैं, जिस तरह आज आपने अदालत में देखा कि आवाम जो थी वो उनके साथ थी, इस दफ़ा भी जो है जब ये PDM में ये नैब में पेश होंगी तो इंशाल्लाह जो है हमारा हर कारकुन जो है वो मिल के इकट्ठे हो के PDM के प्लेटफॉर्म के साथ, PDM के साथ जो है इकट्ठा हो के जो है हम ज़रूर ज्वाइन करेंगे मरीम नवाज़ साहिबा को। ठीक है जी। अच्छा अभी अब देखें कि माइज़ा मुल्क में जो कोरोना की सिचुएशन है आपके सामने, जो तीसरी लहर है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। खासतौर पे पंजाब में आपको पता है कि बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के। क्या ये 26 मार्च को आवाम को लेकर जाना या सबका जो लोग वहाँ जाएंगे, तो आपको लगता है कि क्या हम सिचुएशन इस तरह की हम अफोर्ड कर सकते हैं, मज़ीद सूरत हाल ख़राब हो सकती है? देखिए, पिछले दिनों यूथ कन्वेंशन हुई, मरीम नवाज़ साहिबा ने की और आवाम जो यूथ का नारा लगाते रहे PTI वाले, हर सूबे से जो है यूथ के लोग जो हैं, यूथ के बच्चे जो हैं मरीम नवाज़ साहिबा को सुनने के लिए और वो लाहौर में आए और उन्होंने SOPs भी फॉलो किए जी। और हमें पता है, हमें अंदाज़ा है कि कोविड की सिचुएशन है, लेकिन पंजाब हुकूमत का एक ड्यूटी बनती है कि वो अटैक करने के या अवाम या पुलिस गर्दी करने के और हमारे कारकुनों पे वो ये इंश्योर करें कि जो है हमारी जो कारकुन हैं और हमारी जो लीडर हैं वो सेफ रहें। दूसरी बात ये है कि हमारे कारकुनों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम अपने SOPs फॉलो करेंगे, हम अपना जो है मास्क को जो है इंटैक्ट रखेंगे, लेकिन ये कतई नहीं हो सकता कि अगर जो है एक तरफा पॉलिटिकली सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हों, एक तरफ जो है महंगाई बढ़ती जाए, एक तरफ आटा चोरी होती जाए, एक तरफ चीनी चोरी होती जाए, एक तरफ दवाई, एक तरफ जो है वो कोविड की दवाई का भी स्कैंडल अब जो है सामने आने वाला है, तो ऐसी चीज़ों को जो है दबाया जाए। ये PDM का प्लेटफॉर्म बना ही इसलिए था कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, वोट की इज्जत हो और जो है ये इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद हों और आवाम के जो इश्यूज हैं उनको सामने लाया जाए। सो ये सारा कुछ जो है ये हमारा एम है और इसको जो है हम इंटैक्ट रखेंगे और इसी वजह से अवाम अब आज मरीम नवाज़ साहिबा के साथ आज भी निकलेगी, कल भी निकलेगी और हमेशा की तरह आगे भी निकलेगी। अच्छा माइज़ा, ये भी खबरें घर में कि जो सीनियर लीगी रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि पार्टी इजलास में तय हुआ था कि ज़मानत कबल गिरफ्तारी नहीं करवाई जाएगी। अब फैसले से कारकुनान में बड़ी बददिली फैली है, तासुर ये है कि मरीम शायद डर गई हैं। क्या ज़मानत कराना सियासी नुकसान नहीं और इससे पार्टी में इख्तिलाफ खुलकर सामने नहीं आ गए? सियासी नुकसान तो जी उनका हुआ है जो बड़े खुश थे पिछले हफ्ते से कि शायद PDM में कोई लड़ाई हो रही है या PDM अलहदा हो रही है, और सियासी जो है नुकसान उनका हुआ है जिनको PDM का इशू मिल गया था मीडिया में बात करने के लिए, ना कि जो है और जो है जो तवज्जो थी वो महंगाई से, बेरोज़गारी से और जो आवाम के दीगर मसाइल हैं उनसे हट गया था, उनकी मिस गवर्नेंस से हट गया था और अब वो दोबारा उस तरफ आ गया है। और अब हम फिर सवाल पूछ रहे हैं कि इनका क्या कर रही है पंजाब हुकूमत, क्या कर रही है फेडरल हुकूमत, क्या कर रही है, क्योंकि आवाम पिस रही है, आवाम का चूल्हा ठंडा हो रहा है और इंतकामी कार्रवाइयाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है इंतकामी कार्रवाइयों के थ्रू, जो इनसे नहीं हो रहा बाकी कामों की तरह, वो लोग परेशान हैं, हम लोग परेशान नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि अगर एक खातून को
आप उनके जो है वो अपने बाप को मिलने जेल गई और उधर से आपने उनको उठा लिया नैब ने, तो हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन को कि वो आगे ऐसा काम नहीं करेगी। ठीक। अच्छा माजी, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग खुलकर अब सामने आ गई है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब ने वाजे कहा जी सिलेक्टेड होना मेरे खून में नहीं है, ये लाहौर के ख़ानदान की रिवायत। अब लाहौर का ख़ानदान कौन सा है, इशारा किस तरफ था, क्योंकि लाहौर में तो एक ही ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान। देखिए जी, सियासी नोक झोंक होती रहती है। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में की तारीख़ में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, वो है PDM का प्लेटफॉर्म, और वहाँ पे आपस में डिस्कशंस होती हैं, आपस में सियासी नोक झोंक भी होती है, बातचीत भी होती है, और बातचीत के ज़रिए जमहूरी तरीके से आवाम की मैंडेट लेके हम लोग जो है फ़ैसले करते हैं, और वो फ़ैसले जो हैं वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये इल्ज़ाम तराशी अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने उस सिलेक्टेड को किस तरह इस हुकूमत से फारग करना है जो अवाम को इतना। अच्छा माइजा, आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं आपको इंटरप्ट ना करूँ, आप तमाम सवालों के खुलकर जवाब दें। वजह से, महंगाई लेकिन की आपने वजह भी से जो और सियासी इंतकाम की वजह से। ठीक। अच्छा माइजा, आपने एक अहम पॉइंट रेज किया, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। आपने कहा कि अभी ये मैटर नहीं करता इतना कि जो हम ये जो सियासी ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, तनकीद की जाती है, तो यही तो बात है कि अभी तो ये होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप तमाम लोग निकले हैं, कमर कस के आप लोग निकले हैं हुकूमत को गिराने। आप लोग चाहते हैं, जिस तरह आप लोग कहते हैं कि सिलेक्टेड है प्राइम मिनिस्टर साहब, आप लोग चाहते हैं कि किसी तरह बोरिया बिस्तर गोलो चले जाएं, वो चलते बने। तो फिर ऐसे में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, तो ये तासुर नहीं चाहता कि आप लोग तो आपस में बटे हुए हैं, एक पेज पे नहीं, आप लोगों को तो आपस में इतने मामलात हैं, इतने मामलात के एक दूसरे पे तनकीद से अभी भी बाज नहीं आ रहे, तो चले दिखाने के लिए सही आप लोग एक हो जाएं। तो इस तरह आप कैसे हुकूमत को टफ टाइम देंगे? हुकूमत तो बड़ी इजी हो जाती है इस तरह के बयान सुन के, वो बल्कि रिलैक्स हो जाते हैं कि तो आपस में एक नहीं, हमें क्या तोड़ेंगे। देखिए हुकूमत तो छोटी छोटी बातों पे खुश होती रहती है, बड़े मसलों के ऊपर जो है उनकी तवज्जो ही नहीं है, और यही चीज़ जो है इनको हुकूमत से बाहर निकाल देगी। बात यह है कि मैं आपको दोबारा ये बात रिपीट कर रही हूँ कि ये PDM में अगर नोक झोंक होती है और हम लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना चाहते, हम लोगों को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं, और हम लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, और मरियम नवाज़ साहिबा पर्टिकुलरली आवाम की आवाज़ में आवाज़ मिला रही हैं, और यही चीज़ तकलीफ़ दे है सिलेक्टेड के लिए। बात यह है कि देखें, हम एक पेज पे हैं, हम इकट्ठे हैं। मैं फिर ये कहूँगी कि अगर ड्राइंग रूम में बैठ के जब PDM के सरबराहान बात कर रहे होते हैं और उनको बाहर एयर कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि वहाँ पे लड़ाई हो रही है, मैं समझती हूँ ये गलत है। ये चीज़ें जो हैं ये होती रहती हैं, लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट आता है जो कि आज आया है, जिसमें पीपल्स पार्टी ने और दीगर जमातों ने कहा है कि वो मरियम नवाज़ साहिबा के साथ और उनके कारकुन जो हैं भरपूर तरीके से जो है साथ दे के उनको नैब लेके जाया जाएगा, तो ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम थ्रू एक्शंस करते हैं। हम इमरान खान की तरह अल्फाज इस्तेमाल करके लोगों को पागल नहीं बनाते। अच्छा, आपने इंपॉर्टेंट की बात है, सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन लीडर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए नून लीग भी जोर लगा रही, पीपल्स पार्टी भी जोर लगा रही है, दोनों बड़ी जमातें आमने सामने, फिर भी दावा कि जी PDM में इत्तेहाद कायम है, ये दावा मुझे समझ नहीं आता है, ये ज़रा समझा दें। अगर अपोजिशन लीडर आपकी पार्टी से नहीं बन सका तो फिर आप लोग कहाँ स्टैंड करेंगे PDM के हवाले से, अगर मैं बात करूँ, या पीपल्स पार्टी के साथ? देन अगेन मैं यही कहूँगी कि अपोजिशन लीडर का जो मामला है वो मौलाना फजल रहमान PDM के हेड हैं, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इकट्ठी बैठ के ये मामला भी जो है सॉर्ट आउट कर लेंगी, और ये मामला भी मुशावरत के साथ होएगा, इत्तेहाद के साथ होगा, और इंशाअल्लाह सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं पोडियम में मीडिया के सामने खड़ी होके ये फ़ैसला अनाउंस करेंगी। ठीक है जी माइजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और इसी के साथ मुझे ब्रेक पे जाना है। मेरे साथ मौजूद होंगे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, हमेशा की तरह सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं अपनी बड़ी खबर के साथ। सदीक, आज तो खबरें हैं आपके पास, ज़रा शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, आज एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीडीएम को बड़ी अदालती पसपाई का सामना करना पड़ा है, बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था उस हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। और सिंपल सी उन्होंने वजूहत बताई हैं कि ये काबिल समात नहीं है दरख्वास्त, क्योंकि अदालत जो है वो पार्लिमान के अंदरूनी जो मामलात है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। और दिलचस्प बात यह है कि पीडीएम ने वहाँ पर जो मौक़िफ़ अपनाया है वो अपने ही एक तरह से खिलाफ है कि उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास 51 वोट थे, हुकूमत के पास 47 थे, तो हमारा चेयरमैन सेनेट बनना चाहिए। तो अगर इसी कुलिये को मान लिया जाए, इसी असूल को मान लिया जाए, तो वहाँ पर पहले तो ये बताएं कि गिलानी साहब सेनेटर बने कैसे। तो वहाँ पर भी तो हुकूमत के पास तादाद ज़्यादा थी, आपके पास कम थी, तो आपने वहाँ पर उनको कैसे सेनेटर बनवाया? वो सेनेटर ही नहीं बन सकते थे तो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कैसे लड़ते? दूसरा, अदालत ने उनको ये कहा है कि आप ये कह रहे हैं कि आपके लोग इंटैक्ट हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपके लोग आपके साथ हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपके वोट गलत रिजेक्ट किए गए हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, आप जाएं और अदम एतमाद लें। ये दूसरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अब पीडीएम का मसला ये है कि ये अदम एतमाद नहीं ला पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि आप अंदर इनके जो लड़ाई है आप देख रही हैं, जिस तरह से बयानात गो कि आज बयानात का जो सिलसिला था एक दूसरे के खिलाफ वो कुछ थमा, और उसकी वजह यह है कि आज मरियम सफदर साहबा ने सरेंडर किया है। जब आज वो लाहौर हाई कोर्ट गई, वहाँ से निकली, तो उनसे पूछा गया, एक तो ये पूछा गया कि आपने सिलेक्टर किसको कहा था, सिलेक्टेड किसको कहा था, तो इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, सुनी अनसुनी कर दी। फिर उनसे बिलावल के बारे से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारे कोई लड़ाई नहीं है। हालांकि वो बिलावल जिसने उनको खून के ताने दिए कि यहाँ के लाहौर के ख़ानदान है जिसके खून में सिलेक्ट होने वाले जो मामलात हैं वो पाए जाते हैं, बिल्कुल ऐसा। तो उसके बावजूद उन्होंने आज कोई बात नहीं की। और तीसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने जो मुतालबा रखा था, जो शर्त रखी थी कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ 26 मार्च को नैब जाएं तो नून लीग हमें दावत दे। आज नून लीग ने उनको दावत दे दी है। मौलाना फजल रहमान ने जो ऐलान किया था उसकी कोई वक़्त नहीं थी पीपल्स पार्टी के नज़दीक। उन्होंने उस बयान को नहीं माना, उस ऐलान को नहीं माना, उस हुक्म को नहीं माना। आज राना सनौला ने कॉल की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को, तो आप पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम साथ जाएंगे। सही। जबकि आज NA-75 के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट था। आज एक तो बड़ी बात यह है कि नून लीग के वकील जो हैं सलमान अकबर राजा साहब, वो कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कमरे में आए। कमरा खाली कर दिया गया क्योंकि उन्होंने दलाइल देने थे। और उसके बाद एक मौके पर उनकी सरजनिश भी हुई जब वो अदालत को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे थे। वो जो एक जुल्फ़कार अली विर्क जो एक पुलिस ऑफिसर हैं, जिनके बारे में उन्होंने इलेक्शन कमीशन में भी ये कहा कि उसको पूरे हल्के का पोलिंग डे का इंचार्ज बना दिया गया सिक्योरिटी का, जहाँ पर भी आज उन्होंने ये बात की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि आप गलत हमें बता रहे हैं, आप ये तासुर दे रहे हैं कि वो पूरे हल्के के इंचार्ज थे। वो ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ 2 थानों के जो एरिया उसके इंचार्ज थे। और फिर एक मौके पर जब वो बहुत आगे निकल गए नौशीन इफ्तिखार साहबा के दिफा में कि वो कौन सा उनके पास कोई टाइपिंग वाला बंदा था कि वो टाइपिंग करती और उस दिन दरख्वास्त देती पोलिंग वाले दिन, तो इस पर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ये गैर ज़रूरी आप दलाइल दे रहे हैं। और उमर बंदयाल साहब ने भी कहा कि आप हमें कहानियाँ ना सुनाएं, आप हमें ठोस दलाइल दें, कानून के मुताबिक बात करें कि मामला 23 पोलिंग स्टेशन का था, हल्के पूरे में इलेक्शन का हुक्म दे दिया गया। जो नोटिस जारी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उस नोटिस के ऊपर भी 23 पोलिंग स्टेशन का लिखा हुआ था। तो पूरे हल्के में इलेक्शन कैसे कलअदम हो गया? तो कल इस हवाले से अदालत फैसला करने जा रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए, आपके तजिए के लिए। अकबर खान को दीजिए इजाज़त, साथ में मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखेगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।